नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। एंड जिनको नहीं पता है, हर संडे बेसिकली प्राइवेट क्लास होती है, तो अगर आपको प्राइवेट क्लास के लिंक चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। देन आप स्क्रीनशॉट मुझे टैग के मैसेज कर सकते हो। अगर आप ये काम करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको अपनी प्राइवेट क्लास के लिंक्स हर संडे जो होती है वो दिया करूँगा। तो दोस्तों आज बात करेंगे लेटेस्ट पेनी स्टॉक के बारे में। एकदम न्यू पेनी शेयर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मात्र 6 रुपये का ये शेयर है और ये स्टॉक बीएससी का पेनी स्टॉक है। स्टॉक में आराम से आप बाय सेल कर सकते हो क्योंकि स्टॉक में ट्रेडिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मात्र 1 रुपये का आपका एसएल होने वाला है, 1 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। एंड रिवॉर्ड कुड बी मच हायर, मतलब 10 गुना के आपके रिवॉर्ड होने वाले। मतलब अब आपको समझा दूँ कि होता क्या है। तो ये जो पेनी स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से बोल सकते हो और आप पोजिशनल पर्पज से बोल सकते हो। मतलब 6 महीने 1 साल भी स्टॉक का होल्ड कर सकते हो जब तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस होता क्या है, रिवॉर्ड क्या होता है। थोड़ा अगर आपने ट्रेडिंग नहीं करी अगर तो स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि मान के चलो 1 रुपये का मेरा एसएल है, ठीक है। और कभी भी अगर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को ढंग से फॉलो अप देना है, मतलब अच्छी तरीके से फॉलो करना है, तो आप कभी भी ये मत देखा करो कि आपने कितने रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट करे। आप उस रुपए को भूल के इसमें फोकस किया करो कि आपने कितनी क्वांटिटी बाय करी, राइट। आप सबसे पहले क्वांटिटी के ऊपर डिफाइन करा करो कि मुझे कितनी क्वांटिटी स्टॉक में लेनी है, क्योंकि क्वांटिटी ही डिसाइड करेगी कि आपको स्टॉक में कितने रुपए का लॉस होने वाला है। मान के चलो मेरा स्टॉक में 1 रुपये का लॉस है और मैंने स्टॉक में 100 शेयर्स बाय करे, तो मेरा लॉस कितने रुपए का हुआ। एक बच्चा भी बोलेगा सर 100 रुपये का, और मैं यहाँ पर यही बोलूँ अगर मेरे पास 1000 शेयर्स है इसी स्टॉक के, ठीक है, तो मेरा लॉस कितने का हुआ। वो बच्चा अब यहाँ पर ये बोलेगा सर 1000 रुपये का। समझ आ रहा है? ये बेसिक चीज़ आपको अप्लाई करनी है, राइट। तो अगर आप 1000 रुपये खोकर 10,000 रुपये कमाना चाहते हो तो यू कैन बाय द स्टॉक, अगर नहीं तो इग्नोर करो, राइट। अब स्टॉप लॉस आपका हो गया 1000 रुपये का, कोई 1000 शेयर्स बाय करे आपने, और रिवॉर्ड हो गया 10,000 का। उसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब मान के चलो कि स्टॉक पहले 7 रुपये 8 रुपये गया तो तब मैं क्या करूं। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। उसका आंसर ये है कि कभी भी कोई स्टॉक ना 6 रुपये से अगर इसको ऊपर जाना है, 30 रुपये जाना है, तो ये 10 बार पहले 15 रुपये आएगा, फिर 10 रुपये जाएगा, फिर 20 रुपये जाएगा, फिर दोबारा 15 आएगा, फिर 15 से 25 जाएगा, 25 से फिर दोबारा 20 आएगा। तो ये जर्नी चलती रहती है। तो अगर आपको इस वोलेटाइल मार्केट में अपने आप को, जो आपका M2M ऊपर नीचे होता रहता है, उस तो जो M2M जो ऊपर नीचे होगा उसको अगर आपको डर लगता है कि आपको पहले दिखा रहा था 5,000 का प्रॉफिट, फिर वो अचानक से 2,000 का प्रॉफिट दिखाने लगा, तो उससे बचने का एक सोल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो तरीका मैं ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। वो तरीका क्या है, आपको पता है कि आपका जो लॉस है 1000 रुपये का है, राइट। आपको जैसे ही आपके P&L में या M2M में 2,000 का प्रॉफिट दिखे स्टॉक में, इस स्टॉक में आप सबसे पहले स्टॉक को एग्जिट कर देना। मतलब फुल क्वांटिटी मत करना, आधी क्वांटिटी कम से कम एग्जिट मार देना बिना सोचे समझे, ठीक है। बिना सोचे समझे आधी क्वांटिटी डबल में बुक कर लेना, मतलब प्रॉफिट बुक कर लेना। इससे होगा क्या, इन केस अगर स्टॉक आपका नीचे आता है डबल टारगेट अचीव कराने के बाद और आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, तो आप उसके वजह से भी जो आपने ऊपर प्रॉफिट बुक किया है आप प्रॉफिट में रहने वाले हो, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर गलती से प्राइस वहीं 2-3 महीने घूमता है, 4 महीने घूमता है, तो आपका कम से कम कैश फ्री हो जाएगा। उस कैश को आप दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, प्राइस वहां घूमने के बाद ऊपर की तरफ भाग जाता है, तो यहाँ पर फिर आप सीधा, जब तक वो हमारा टारगेट है, जो गोल है, वो अचीव नहीं हो जाता, आप स्टॉक से एग्जिट नहीं करोगे, राइट। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी आप स्टॉक में अप्लाई करके फॉलो कर सकते हो, जिसको मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूँ, ठीक है। अब स्टॉक का नाम सुन लो, स्वाति विनायका सिंथेटिक्स
लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है। आई थिंक मैंने इसके ऊपर पहले ही बात करी है, टेक्सटाइल पेनी स्टॉक है। अगर आप चार्ट पैन देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक करंट सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है और 5 रुपये का सिर्फ आपको एसएल लगाना है। 6 रुपये अगर आपको मिलता है तो यू कैन बाय द डिप, आप स्टॉक का डिप बाय करके चल सकते हो टिल 6 रुपी। 5 रुपये का आपको एसएल लगाना है, मात्र 1 रुपये के आसपास का। ठीक है, अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे आ रहे हैं। तो आपको दिखा दूं, कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है 14%, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, राइट। 14% मतलब कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। प्लेज होल्डिंग प्रमोटर्स की ना के बराबर है, कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही है और अभी स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो प्राइस भी महंगा नहीं है और कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे खासे आ रहे हैं। साथ में कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंपनी अच्छे नंबर भी दे सकती है और दे भी रही है। साथ में कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में, लेकिन आपको डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। नीचे लेके चलता हूँ तो आपको देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बतलाया, जून के नंबर कंपनी का आउट हो चुके हैं, सेल्स कंपनी की ग्रो हो रही है, कंपनी ने छोटा मोटा प्रॉफिट दिया 46 लाख का और लास्ट क्वार्टर में भी इतने करीब का प्रॉफिट था। ईयरली प्रॉफिट आपके सामने, कंपनी लगातार आपको करोड़ों के प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, मोर देन 1 CR का प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर देती है। बैलेंस शीट पे आप देखिए, रिजर्व ग्रो हो रहे हैं, डेट रिड्यूस हो रहा है। 6 करोड़ का डेट 72 लाख का डेट रह चुका है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग मोर देन 51% है एंड जो रिटेल है उनका पैसा मात्र 49% लगा है और इसके अंदर भी कुछ बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ कि किन किन का पैसा लगा। तो देखो यहाँ कुछ सुभाष जी करके, इनकी होल्डिंग भी स्टॉक में काफ़ी अच्छी है और ये बैनर्जी साहब है, इनकी होल्डिंग स्टॉक पे 1.49% है। तो ये कुछ बड़े रिटेल इन्वेस्टर है, तो मुझे तो स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक का चार्ट पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आ रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डेफिनेटली चाहो तो स्टॉक को आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो, लेकिन खुद की स्टडी एक बार ऐड कर लेना, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। की बात करते हैं तो स्टॉक में 47,000 शेयर लोग घर लेके गए, 75% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है। आप लोग चाहो तो ये जो लास्ट स्विंग आपको दिख रहा है, इसको एज अ स्टॉप लॉस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो लास्ट स्विंग आपको दिख रहा है 4.50 रुपये का है, या मोटा मोटी आप उसको 5 रुपये मान सकते हो। ये जो स्विंग है यही आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है, जब तक इस स्विंग के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। डेफिनेटली स्टॉक का जो अपसाइड टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, ये स्टॉक का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है 9 रुपये और 8.5 रुपये के आसपास। तो 8 से 9 रुपये के आपको इमीडिएट टारगेट स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो आप चाहो तो स्टॉक में 8 रुपये में या 8.50 रुपये में प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, जो मैं आपको रूल बताया है। ठीक है, तो भाई डेफिनेट स्टॉक को अपने ऑब्जर्वेशन में रखो। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कुछ क्वेश्चन है, सुझाव है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा या फिर कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।